आओ लिखें हेडिंग। टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। अंडरलाइन करो रिकॉर्डिंग को, रिकॉर्डिंग को करो आप अंडरलाइन। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन। बच्चों मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन सभी बच्चों को दिख रही है? कोई दिक्कत? ना सर, दिख रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। आइए रिकॉर्डिंग है। हेलो सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल बच्चे। कृष्णा जी वेलकम टू बैक बेंचेस क्लासेस। ठीक है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन क्या चीज़ है आइए सभी बच्चे जानें। डेप्रीशिएशन को रिकॉर्ड करने के कितने मेथड हैं? ये दो ही मेथड हैं बच्चे, लिखें। पहला, when provision for depreciation स्लैश, बच्चों कोई मैसेज कर रहा है क्या मुझे? नहीं सर, स्लैश, इसका दूसरा नाम लिख रहा हूं, इसका दूसरा नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। होता क्या मैंने नहीं सिखाया, मैंने बस नाम लिखवा दिया अभी फिलहाल। मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन या फिर इसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन, और दूसरा है व्हेन दिस अकाउंट इज मेंटेन। डेप्रीशिएशन अकाउंट इज मेंटेन। इत्तेफाक से हमने ये वाले मेथड से क्वेश्चन कर भी लिया लास्ट क्लास में, पहले वाले मेथड से क्वेश्चन कर भी लिया बिना आपको बताए कि ये कोई मेथड है रिकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन, हमने कर लिया। हमने कहीं भी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट का जिक्र नहीं किया था, इत्तेफाक से कर भी लिया हमने, ये एक आधा क्वेश्चन निपटा लिया। अब आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि ये है क्या, मैं दोनों में डिफरेंसेस बताता हूं। आशा करता हूं सबने यहां तक कॉपी कर लिया है। अब सुनिए ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। आप लिखें यहां पे when not maintain, और बीच में एक लाइन खींचिए when maintain। आइए देखो, जब हम मेंटेन नहीं करते प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, मैंने अभी तक नहीं बताया होता क्या है, अभी आपको मैं एग्जांपल के तौर पे ही समझाऊंगा, मैं आपको ओरली नहीं बता सकता कि ये होता क्या है, ठीक है? मुझे समझाना ही पड़ेगा डायरेक्ट एग्जांपल के तौर पे। ध्यान से देखिए, मैं एक मशीनरी लेके आया, मशीनरी मैं लेके आया, आप भी लिखें इसको प्लीज। 1 जनवरी सन 2000 को मैं मशीनरी लेके आया, ठीक है? आप भी लिखें प्लीज बच्चे। टाइम लेंगे हम, आज बुक से नहीं पढ़ेंगे, आज हम दिल से पढ़ेंगे क्योंकि समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको आज पूरी क्लास में जो समझाता चला जाऊंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर आपने समझ लिया तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन उठाने हैं बुक से और फिर करते चले जाना है, कोई दिक्कत की बात आएगी नहीं, ठीक है? चलिए, 1 जनवरी सन 2020 को मैंने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की। ठीक है, यहाँ पे भी सेम लिखो। 1 जनवरी सन 2020 को मैंने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की। आइए, 31 दिसंबर
2020 में मैंने इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाया, ऐसे लिखते हैं हम डेप्रिसिएशन। मान लो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, ठीक है, ऐसी मैंने डमी फिगर ले लिया 1 लाख, ये परसेंटेज गिवन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुद्दे की बात ये है नहीं, ठीक है। ये मशीनरी आ गई 9 लाख की, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगाया, मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, और डेप्रिसिएशन आप जानते हैं एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट से माइनस हो जाता है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बहुत इसके ऊपर लेक्चर दिया था, काफी खतरनाक सा, ठीक है। चलिए, पता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन होता है तो पता है ये क्या जिद करता है, ये बोलता है कि यार मशीनरी को ना ऐसे घिसते वाली वैल्यू पे मत दिखाओ, यानी कि मशीनरी को बार बार तुम डेप्रिशिएट करते हुए मत दिखाओ, ये मैं चाहता हूं, ये मेथड ये बोलता है। यानी कि 31 दिसंबर को ये मशीनरी में कोई छेड़छाड़ नहीं करता, यानी मशीनरी की वैल्यू अभी भी ये कितनी दिखाना चाहता है, मेथड है, उसकी मर्जी है, वो इतनी दिखाना चाहता है। 1 जनवरी सन 2021 को वो इतनी दिखाना चाहता है, और इसकी 1 जनवरी सन 2021 को कितनी वैल्यू आ चुकी है, 9 लाख। भाई मर्जी है उसकी, वो ऐसे दिखाना चाहता है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो गलत है, हाँ मैं अभी आऊंगा, टेंशन मत लेना, सही कोई गलत और सही नहीं है, अपना आप बराबर आ जाएंगे दोनों मेथड, मेरे साथ साथ बस तुम लिखते चले जाओ, ठीक है। ये मैं मशीनरी अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, ये तो मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूँ, मैंने अकाउंट बनाना नहीं सिखाया, अकाउंट बनाना मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था, टेंशन मत लो, ये तो हम एक चीज सीख रहे हैं, मैं आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। आइए, तो सर इसने मशीनरी पे नहीं लगाया डेप्रिसिएशन, लेकिन सर इसमें सच ने लगाया तो है ना, कैलकुलेट करके कहीं तो रखा हुआ है ना। हाँ बच्चे, इसने कैलकुलेट करके कहीं रखा हुआ है, रखा हुआ जरूर है, टेंशन मत लो। आइए, मैं आपको जर्नल एंट्री भी समझाना चाहता हूं, इस 1 साल की सन 2020 की जर्नल एंट्री भी मैं समझाना चाहता हूं, अगर आप लोगों की इजाजत है तो। क्या मैं समझा दूं मेरे बच्चे जर्नल एंट्री भी, क्योंकि पेपर में जर्नल एंट्री भी आती है और आनी आपको चाहिए, ना भी आती हो तो भी आपको आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। देखो आप सभी लिखेंगे मेरे साथ, मैं बहुत स्लो चलता हूं, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं। 1 जनवरी 2020 की जर्नल एंट्री क्या होती है, मशीनरी परचेज करने की, नॉर्मल। कोई न्यू स्टूडेंट तो नहीं बैठा ना, सब पुराने धुरंधर बैठे हुए मेरे साथ यहाँ पे। जी सर, सब पुराने, कोई दिक्कत की बात नहीं। बच्चों ये एंट्री पास होती है मशीनरी खरीदने की। आइए, क्या बात है भाई, एंट्री तो सेम ही पास होगी, मशीनरी खरीदने की, चाहिए मेथड मेंटेन हो चाहे ना, खरीदने की एंट्री तो सेम है भाई साहब, ठीक है। अगर मैं बहुत स्लो हूं तो मुझे उसके लिए माफी देना बच्चों, क्योंकि मैं आपको ना समझाना चाहता हूँ, अदरवाइज तो बुक से करेंगे क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं बोलूंगा ये यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो और खत्म करो कहानी, दिमाग मत खाओ मेरा। मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो लेके चल रहा हूँ इस चैप्टर को, और ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इसके बाद के सारे चैप्टर मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। आइए, हाँ जी बच्चे, हमारे स्कूल में बोलते हैं ये चैप्टर में जब परचेजिंग दिखाओ तो वो बड़ी होती है, इसलिए हमेशा बैंक की दिखाओ, इसलिए हमेशा, हाँ बच्चे हाँ, एक बच्चा अब जिद करने लग गया सर आपने कैश क्यों लिखा, आप बैंक लिख दिया करो, कोई बात नहीं बच्चे, मैं बैंक भी लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जनरल रूल है, सभी बच्चों को बताता हूँ, रियल लाइफ का रूल है, जब जितनी भी पेमेंट आप 20,000 से ऊपर की करते हैं ना, कभी भी आप अपनी कंपनी खोलें या कुछ भी करें, तो 20,000 से ऊपर की जो पेमेंट होती है वो हमेशा बैंकिंग ट्रांजेक्शन से ही होती है, ठीक है, तब उसमें बैंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभी अग्निहोत्री मुद्दे पे आ जा अभी, ठीक है, ठीक है। 31 दिसंबर सन 2020 को बच्चे डेप्रीशिएशन की एंट्री पास होती है, मैं डेप्रीशिएशन की एंट्री पास करता हूं, जर्नल एंट्री, ध्यान से देखिए, बड़ी सरल। डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस का बढ़ना क्या किया जाता है, डेबिट। भाई डेप्रीशिएशन एक्सपेंस क्यों होता है, सर हम ये बिलीव करते हैं
कि हमने एक साल में वो एसेट का इस्तेमाल कर लिया, और यूज करने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस है, जिसका हमने बेनिफिट ले लिया तो वो एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, और ये आपको मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, ये प्रॉफिट से लेस होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस का बनना डेबिट 1,00,000, और इस एक्सपेंस की वजह से क्या डिक्रीज हुआ है बच्चों, क्या डिक्रीज हुआ है, ये मशीनरी डिक्रीज हुई है, ठीक है। एग्री करते हो सभी बच्चे, जल्दी बताइए, आप मेरे से बड़े ज्ञानी बच्चे, मैं आपको क्या पढ़ाऊं, आपको तो सब खुद आता है। तो टू मशीनरी, एसेट का घटना क्रेडिट किया जाता है। चलिए आइए बच्चे, इस दिन साल के अंत में ये भी एंट्री पास करेगा, लेकिन पता है इसके एक जिद है कि भाई डेप्रिसिएशन इसके लिए भी एक्सपेंस ही है। ये बोलेगा कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, लेकिन इसकी जिद ये है कि ये मशीनरी को डिक्रीज होता हुआ नहीं दिखाना चाहता, ये इस एसेट को ऐसे ही रखना चाहता है, 10 लाख पे ही रखना चाहता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रखना चाहता है। इसकी जिद है भाई, अब जिद तो माननी पड़ेगी, यानी कि अब यहां पे मशीनरी अकाउंट नहीं आ सकता। तो यहां पे एक डमी अकाउंट खुलता है बच्चे, हालांकि टेक्निकल लैंग्वेज में उसे डमी अकाउंट नहीं बोलते, टेक्निकल लैंग्वेज में उसको वैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। ना ये एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना कुछ है। इस अकाउंट का नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर, ये ना एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना कुछ है, लेकिन ये एक वैल्यूएशन अकाउंट है। अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं, इसका एग्जैक्ट वर्ड वैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं हम इसको, लेकिन हम क्या सोच के इसको क्रेडिट करेंगे, हम ये सोच के क्रेडिट करेंगे कि यार अल्टीमेटली मशीनरी डिक्रीज हो रही है, और मशीनरी का डिक्रीज होना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। आप ऐसे करेंगे इसको क्रेडिट, हालांकि ना ये एसेट है ना लायबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपको याद है 2, 3, 4, 5 क्लास पहले आपको एक बात बताई थी ट्रायल बैलेंस चैप्टर में, कि एसेट्स में कोई भी प्रोविजन लग जाए तो हम उसका क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। याद है आपको ये बात, मैंने ट्रायल बैलेंस चैप्टर में बताई थी, है ना। तो बस वही है, तो एक क्रेडिट बैलेंस ही है, वही चीज है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस। अभी भी मैंने इसका मतलब नहीं समझाया आपको, इसका मतलब होता है, अभी समझाऊंगा, थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, इस अकाउंट का मतलब। अगर कोई इंटरव्यूअर पूछे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, तो उसे तुम क्या बोलना मैं सिखाऊंगा। अभी क्योंकि ये पहला साल है, मैं चाहकर भी नहीं बता सकता। मैंने इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया डेप्रिसिएशन का अमाउंट, मैंने ट्रांसफर कर दिया। मैंने बोला कि भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और मशीनरी डिक्रीज की जगह मैं क्या क्या वर्ड लिख दूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर कोई एग्जाम में चीज आ जाए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, कौन सा अकाउंट है, तो वैल्यूएशन अकाउंट पे टिक करेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेबस में बात आएगी कि ये वैल्यूएशन अकाउंट है, मुझे नहीं लगता, ठीक है। ये मैं ट्रायल बैलेंस में भी आपको बता चुका हूं कि एसेट्स में कोई भी प्रोविजन लगता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी क्रेडिट साइड लिखा था ट्रायल बैलेंस के, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को भी क्रेडिट साइड लिखा था ट्रायल बैलेंस के। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनो आगे। 31 दिसंबर को ही मैंने आपको ये सिखा रखी है बात कि साल के अंत में ही हर एक्सपेंस राइट ऑफ होता है। याद है बच्चे, मैंने बता रखा है, राइट ऑफ होता है मतलब क्लोज होता है, खत्म होता है, अपने प्रॉफिट से लेस होता है। तो ये भी लेस होगा, एक्सपेंस तो है ना बच्चे, लेस होगा तो क्लोज होगा। तो जो चीज डेबिट हुई है वो क्लोज करने के लिए क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, क्रेडिट। प्लीज तुम बोर मत होना बच्चों, बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि यार जर्नल एंट्री तो आती नहीं सर, ये क्या पढ़ा रहे हैं, दिमाग खराब कर दिया मेरे बच्चे। कुछ स्कूल में जर्नल एंट्री आ जाती है तो फंस जाओगे आप, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, माफी दे दो मुझे बच्चों। अब डेबिट किससे करेंगे, ये भी आपको मैंने बता रखा है क्लोजिंग एंट्री में, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं भाई। डेप्रिसिएशन साल के अंत में सारे एक्सपेंस या तो ट्रेडिंग में जाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने खत्म कर दिया। खत्म का मतलब है प्रॉफिट से हमने डिक्रीज कर दिया, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया, ठीक है। सिर्फ नॉलेज के लिए मैं अकाउंट भी बना के दिखा देता हूं आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन 1,00,000 रुपए लिखते हैं हम, यानी कि हमारा 1 साल का एक्सपेंस है। इसके डेबिट में लिखने से हमारा प्रॉफिट खुद ब खुद कम हो जाता है। आप मेरे अकाउंट नहीं बनाएंगे,
चलिए सर, ये भी सेम एंट्री पास करेगा, सेम भाई, एक्सपेंस तो राइट ऑफ हो करेगा ही ना ये। बस इसकी जिद थी कि मैं मशीनरी को वैसे ही दिखाना चाहता हूं, तो भाई राइट ऑफ तो वैसे ही करेगा। अरे लिख रहे हो तुम ये सब, ये सिर्फ देखे जा रहे हो सिर्फ। ठीक, ये राइट ऑफ की एंट्री हो गई खत्म। ये मेरे 1 साल की ट्रांजैक्शन हो गई, 1 साल की एंट्री भी पास करके दिखा दी मैंने आपको, और मैंने आपको यहाँ पे ऐसे भी दिखा दिया। अब मैं इस बैलेंस को कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। सर मुझे समझ में नहीं आया लास्ट वाला आपने क्या लिखा आया था। लास्ट वाला देख, हाँ हाँ अकाउंट हाँ देख बच्चे, साल के अंत में याद है मैंने अदर बुक्स में एक तेरे को बात बता रखी थी कि साल के अंत में सारे एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस है कि नहीं है, ये चीज ये एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो ये खत्म होता है साल के अंत में, राइट ऑफ होता है। तो ये खत्म होने के लिए जो चीज डेबिट हुई है वो चीज क्रेडिट होती है, तो वो क्रेडिट कर दी। और खत्म किससे होता है, 2 अकाउंट से खत्म होता है, या तो ट्रेडिंग से या प्रॉफिट एंड लॉस से। तो मैंने तुम पे थोपी ये बात कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको खत्म करना है इसको, ठीक है। ओके सर, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस से हम खत्म कर देंगे। कुछ नहीं किया, इस एंट्री का मतलब पता है क्या है, कि मैंने अपने प्रॉफिट को डिक्रीज करा। इस एंट्री का मतलब अगर कोई पूछे कि हमने अपने प्रॉफिट को डिक्रीज किया है डेप्रिसिएशन नामक एक्सपेंस से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब सुनिए मेरी बात, वापस से उस बैलेंस को लिखते हैं हम यहाँ पे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। 1 जनवरी, यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे कर देता हूँ कि भैया हमारा 1 साल खत्म हो गया। 1 जनवरी सन 2021 को 9 लाख की थी ना वैल्यू, यही वाली वैल्यू मैंने यहाँ कॉपी कर दी क्योंकि मैंने बीच में यहाँ ये एंट्री पास कर दी ना, इसीलिए। 1 जनवरी सन 2021 में इसकी वैल्यू कितनी थी, पूरी की पूरी 10 लाख, क्योंकि जिद इसकी यही है। कॉपी करें प्लीज बच्चे आप भी। चलिए आइए, अब सेम प्रोसेस रिपीट होगा। 31 दिसंबर सन 2021 में ही डेप्रीशिएशन लगेगा। मैं मान के चल रहा हूं सेम है डेप्रीशिएशन, एसएलएम मेथड है, मान लो 1 लाख, ठीक है। कोई आपत्ति आपको 1 लाख मानने में? नहीं सर कोई आपत्ति नहीं। अब आगे बढ़ो, ये आ गया 8 लाख रुपए। मैं इसको क्वेश्चन में तब्दील करूंगा कि आपके पेपर में कैसे करना है आपको ये चीज। आइए, तो काफी लंबा चलने वाली है कहानी। 31 दिसंबर को इस मेथड की क्या डिमांड है बच्चों, कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, एज इट इज मशीनरी की वैल्यू 10 लाख ही दिखेगी। अब कुछ बच्चों को और गुस्सा आ रहा होगा, सर ये तो गलत बात है, असल में तो वैल्यू तो 8 लाख है, आपने 10 लाख लिखी हुई है यहाँ पे। अरे गुस्सा मत करो, तुम बस लिखो, ठीक है, लिखो तुम। कब की वैल्यू आ चुकी है, 1 जनवरी सन 2000 बोलो 22। ठीक है, जर्नल एंट्री सेम, जर्नल एंट्री करेंगे तो यही 3 एंट्री, हालांकि अब 3 नहीं होगी क्योंकि बार मशीनरी थोड़ा ना खरीदी अब सन 2021 में। ये एंट्री सेम होगी, ये एंट्री सेम होगी, ये एंट्री सेम होगी, ये एंट्री सेम होगी, सेम एंट्री सेम, कोई चेंज नहीं। डेप्रिसिएशन डेबिट होगा और उसका अमाउंट कहाँ डाल दिया जाएगा, कौन से डमी अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नामक एक डमी अकाउंट में डाल दिया जाएगा। हालांकि टेक्निकल लैंग्वेज में इसको डमी अकाउंट की जगह हम क्या बोलेंगे, वैल्यूएशन अकाउंट बोलेंगे। सेम एंट्री होगी, ये 2 एंट्री रिपीट होंगी अब इसके नीचे। मैं रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर रहा और आप भी मत करें क्योंकि मुद्दे पे आते हैं। अब सुनो, पता है ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड बोलता है कि यार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जिसमें हम मेंटेन करते हैं, ये मेथड बोलता है यार इकट्ठा लगा दूंगा डेप्रिसिएशन में कि अलग 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 बार बार वैल्यू को डिक्रीज करने के बजाय मैं इकट्ठा लगा दूंगा, इकट्ठा पूरा। अब बहुत से बच्चे मेरे से बोलेंगे सर कब लगाओगे इकट्ठा, अब 2 साल तो हो गए, आपने अभी भी 10 लाख पे दिखा रहे हो, कब लगाओगे इकट्ठा। सब बच्चों के दिमाग में डाउट आ रहा है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए। ठीक है सर, लगाओगे तो सही आप इकट्ठा, लेकिन कब लगाओगे। आपने उसका तो लगाते गए बढ़िया करके, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जिसमें मेंटेन कर रहे हैं उसमें आप लगा ही नहीं रहे, अभी भी 10 लाख पे दिखा रहे हो। तो मेरे बच्चे मैं इकट्ठा तब लगा दूंगा, लगा तो मैं अभी भी रहा हूं,
हमें एक टेक्निकल वर्ड यूज करना चाहिए कि सर कब दिखाओगे आप वो डेप्रिसिएशन। तो मेरे बच्चे जिस दिन मशीनरी बिकेगी ना, उस दिन मैं दिखा दूंगा इकट्ठा, उस दिन इकट्ठा दिखा दिया जाएगा, मशीनरी अकाउंट में बढ़िया करके दिखा दिया जाएगा। तो अब मैं क्वेश्चन को आगे लेके चल रहा हूं, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहा हूं और मशीनरी को बेचने भी जा रहा हूं। नहीं बिकी तो मेरे बच्चे ऐसा चलता चला जाएगा। बैलेंस शीट में अभी अग्निहोत्री तो शो करना पड़ता है। अभी अग्निहोत्री का डाउट है सर नहीं बिकी तो आप लगाओगे ही नहीं क्या? मैंने कहा नहीं बिकी तो मशीनरी वैसे ही दिखता चला जाएगा, वैसा ही अकाउंट सेम 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख 8 साल हो गए 10 साल हो गए। लेकिन जब बैलेंस शीट बनेगी हर साल, बैलेंस शीट तो हर साल बनती है, तो बैलेंस शीट में शो करना पड़ता है कि अब तक इस मशीनरी में पिछले 2 सालों में इतना लग गया है, 4 सालों में इतना लग गया। मशीनरी की वैल्यू हम उतनी दिखाएंगे, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा वहां पे। कैसे दिखाएंगे वो मैंने नहीं सिखाया, वो फाइनल अकाउंट चैप्टर में सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड वंश। स्नेहा ने तो अब बोल ही दिया कि सर आप ऐसे कॉम्प्लिकेशन तरीके से समझा रहे हो ना। क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है सर, क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आप ये क्या पढ़ा क्या समझा रहे हो। हाँ बच्चे, मेरा फर्ज बनता है इसलिए। क्वेश्चन अब जब जब तुम करोगे ना क्वेश्चन, तुम्हें बहुत आसान लगेगा, रिपीट प्रोसेस होंगे, बढ़िया बढ़िया करके होता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। बैलेंस शीट में शो होता है, मैंने नहीं सिखाया कैसे शो होता है। हालांकि अनीशा लास्ट क्लास में 5 मिनट का उसका डाउट था, तो हल्का सा अनीशा को मैंने 2 मिनट में बता दिया था कि बैलेंस शीट में कैसे शो होता है। उसको हल्का सा कुछ डाउट था, कुछ अलग कॉन्सेप्ट में, मैंने आप लोगों को नहीं बताया। फाइनल अकाउंट में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। हो सकता है मैं इसी चैप्टर में भी आपको बता दूं, आप घबराइएगा मत, ठीक है। अब आइए हम बेचने जा रहे हैं मशीनरी, और इस क्वेश्चन को हम फुल फ्लेज करेंगे। अभी मैं मशीनरी अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा। अब आइए, अब वो वक्त आ गया है कि मैं आपको इस वर्ड का मतलब बताऊं। इस वर्ड का सर कहाँ गया वो वर्ड, ये रहा। इस वर्ड का मतलब होता क्या है बच्चे? जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब कोई पूछे ना, तो इसका मतलब होता है मेरे बच्चे, बचपन से लेके आज तक जितना डेप्रिसिएशन आपने इस मशीनरी पे लगा चुके हो, वो ये बताता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या बताता है, क्या मतलब है उसका? सर ये बताता है कि इसमें बचपन से लेके आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा है, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो। हमारे इस क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी बार यूज हुआ है मेरे बच्चे? 2 बार। 2 साल का डेप्रिसिएशन है, 1 लाख, 2 लाख रुपए हो गया, यानी 2 लाख रुपए क्या दर्शाता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए है। इसका मतलब इस मशीनरी पे हमने पिछले 2 सालों में 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगा दिया है। और अगर कोई पूछे सिर्फ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब तो है इस साल का डेप्रिसिएशन, इस साल का पर्टिकुलर ईयर का डेप्रिसिएशन, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ठीक है मेरे बच्चे, आप बता दोगे? अगर किसी ने पूछा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब है बचपन से लेके आज तक इस मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, याद है मैंने एक वर्ड भी लिखवाया था स्लैश करके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेट करके डेप्रिसिएशन जो आया वो इस अकाउंट से पता लगता है, इकट्ठा किया गया डेप्रिसिएशन, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पूरा इकट्ठा हो चुका है इस अकाउंट में। यहां तक ठीक है? ठीक है, बता दोगे मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सभी? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आइए, अब मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा हूं। आइए इमेजिन करो बच्चे, जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च को ये मशीनरी बिक गई। तो मैंने आपको सिखाया है कि 31 मार्च तक डेप्रिसिएशन जरूर लगेगा। जिस दिन मशीनरी बिक रही है उस दिन तक डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी इस साल जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों का डेप्रिसिएशन लगाएंगे पहले इस मशीनरी पे, और फिर इस मशीनरी को हम बेच देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, अब सर वो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? ये तो बस मैथमेटिक्स है बच्चे। 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन था 12 महीनों का, तो 3 महीनों का कितना होगा? जल्दी बताएं बच्चों, कितना आ रहा है? ये शायद पॉइंट में आ जाएगा, मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बताइए। 33,000 हाँ जी, अमाउंट ऑफ
25,000. 25? ठीक है, 25. ठीक है। 25,000 डेप्रिसिएशन लगेगा, याद रखना 25,000 लगेगा। आइए, यहां हम लिखेंगे जरूर, चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, अभी छोड़ दीजिए। अब आओ, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 8 लाख माइनस 25,000 कितना होता है बच्चों? 7,75,000. क्या बात, 7,75,000. ये कब की वैल्यू आई है आपको पता है? 31 मार्च 2020। मार्च 2022. सर कितने में बिका ये भी बता दो यार। मैं कहता हूँ 7 लाख में बिक गया ये। कितने में बिका ये मशीनरी? 7 लाख में। सेल हुई है कितने की? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस. 99% केस में लॉस ही होगा बच्चे, क्योंकि मशीनरी वगैरह पे ना लॉस ही होता है, क्योंकि मशीनरी बेचने का बिजनेस थोड़ा ना हमारा। ठीक है, अच्छा ये सेल, मैंने कोई सेल अकाउंट नहीं खोला, मैंने सेल लिखा है, सेल लिख दिया मैंने, कोई अकाउंट नहीं खोला है ये सेल। ठीक है, हमने मशीनरी सोल्ड कर दी। ठीक है, पैसा आया हमारे पास, पैसा बैंक के थ्रू 75,000 का लॉस हो गया। सभी बच्चे इस 75,000 के लॉस पे एग्री करते हैं? जल्दी बताइए। रिपीट कर दीजिए. हाँ जी, मैंने कुछ नहीं करा मेरे बच्चे, ये 775 पे सब बच्चे आ चुके थे। मैंने 775 की चीज 7 लाख में बेच दी। मेरे को कितने का लॉस हुआ? 75,000 का लॉस हुआ। मैंने ये दर्शाया है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। अर्नब दास जिसने भी पूछा था रिपीट कर दीजिए। सर तो कम में क्यों बेच रहे हैं? मेरा एग्जाम्पल है, मैं कितने में भी बेचूं बच्चे। वैसे मैंने एक लाइन और बोली बच्चों को कि 99% केस में कम में ही बिकती है मशीनरी, क्योंकि मेरे बच्चे मशीनरी बिकती है 5-10 सालों बाद। तो कबाड़ी वाला जितने में लेके जाए उतने में लेके जाए। ठीक है, डन। सर मुझे सर, हाँ जी वंश। हाँ सर, ये जो आपने 22 मार्च बोला है, इसकी जगह अगर वो 28 मार्च मतलब एक हफ्ता आगे बिकता तो उस एक हफ्ते का भी डेप्रिसिएशन लगता है उस पर? 31 मार्च की जगह अगर वो 28 मार्च को बेचता, ये कह रहे हैं? हाँ, 28 मार्च और 22 मार्च ऐसा कुछ 1 वीक का। हाँ मैं ठीक है, मान लो 16 मार्च को बेचता, तो मेरे बच्चे तब हम ना दिन कैलकुलेट करते। ये 11th में क्वेश्चन नहीं आएगा, सी में क्वेश्चन आता है। तब हम बच्चे कहाँ से कहाँ तक के दिन कैलकुलेट करते? हम ऐसे करते, जनवरी में भाई जनवरी 1 की वैल्यू इतनी थी, ठीक है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। फेब्रवरी में कितने दिन होते हैं? हमें लीप ईयर देखना पड़ता, 28। ठीक है, और मार्च में तू कह रहा है कि सर 16 मार्च को बिक गया, तो 16 मार्च इस दिन के, तो ये दिन के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तब हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? 1 लाख डिवाइडेड बाय जो भी ये दिन आता, डिवाइडेड बाय 365, ऐसे करना पड़ता। लेकिन ये सीए में होता है, क्योंकि सीए में हमें कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो ये आराम से निकल जाता है। इनफैक्ट सीए में भी आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि जिसमें दिनों का हिसाब होता है, डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में दिनों का हिसाब में आ जाते हैं सीए में क्वेश्चन, लेकिन डेप्रिसिएशन में आजकल नहीं आते। ठीक है, ऐसा हो सकता है वंश, जो तेरा डाउट है वो बिल्कुल सही है। हाँ जी बच्चे। हाँ एक मिनट रियल लाइफ में क्या? रियल लाइफ में तो ऐसे ही अप्लाई होता है ना? हाँ रियल लाइफ में तो ऐसे ही अप्लाई होगा, बिल्कुल सही बोला, रियल लाइफ में ऐसे ही अप्लाई होगा। अर्नब दास आपको अपना डाउट का आंसर मिल गया। ये मेरा एग्जांपल था, मैंने बोला लॉस में बेचिए। ठीक है अर्नब दास? यस सर। हाँ, और 99% केस में लॉस पे ही बिकती है मशीनरी। ठीक है, कबाड़ी वाला भाई नहीं ले जाता। हाँ सीए में छोड़ो, 12th के बाद कैलकुलेटर अलाउड है आपको, बीकॉम में भी कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ जी एक मिनट अभय अग्निहोत्री, शॉप पीसी हमारे कुछ कहना चाहते हैं, शॉप पीसी बताएं। सर डिप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन है वो क्या पूरा एक्यूरेट है क्या? जो अभी इन बच्चों ने, मैंने नहीं बोला, बच्चे ने बताया, मुझे तो कैलकुलेशन करनी खुद ही नहीं आती, बच्चों ने बताया 25,000। ठीक है, नहीं सर, कह रहा हूँ कि जो डिप्रिसिएशन जो कितना भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, वो क्या पूरी एक्यूरेट होता है क्या? ना ना ना,
कुछ एक्यूरेट नहीं होता वही है। ये तो वही इनकम मैं टैक्स डिपार्टमेंट हमें बताता है कि भैया मशीनरी पे एसएलएम मेथड लगाना और ये वाले रेट से लगाना, बिल्डिंग पे डब्ल्यूडीवी मेथड लगाना और ये वाले रेट से लगाना। एक्यूरेसी नहीं है, ये तो बस एक अंदाजा है, तो बस बोल दिया सरकार ने, जो उस हिसाब से हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, ओके हाँ जा, ठीक है। ये 75,000 का लॉस आ गया। अब देखो यही चीज मैं कैसे दिखाऊंगा यहाँ पे। अब मैंने बोला सर, कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर अब वो तारीख आ चुकी है सर, इस दिन मशीनरी बिक रही है तो सर अब तो लगा दो, बचपन से लेके आज तक का इकट्ठा डेप्रिसिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलो जल्दी, क्या बोलते हैं बचपन से लेके आज तक के डेप्रिसिएशन को? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं लगा दूंगा। कितना था? 1-1 लाख 2 लाख रुपए पहले का था और 25,000 रुपए 3 महीनों का था, है ना? सब बच्चे एग्री करते हैं 2,25,000 में? ठीक है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर हम तो भूल जाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा सर कितना लगा कितना लगा? तो इसीलिए तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनता रहता है साथ में, ताकि हमें पता लग जाए कि उस अकाउंट में कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है। बढ़िया करके वहीं से हम पोस्ट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं वहीं से 2,25,000। अभी मैं अकाउंट बना के भी दिखाऊंगा, आप घबराइए मत बिल्कुल भी। ठीक है, कितनी आ गई वैल्यू? आ गई वापस 775 ही आ गई? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तरीका है बस, अपना अपना मजे तरीका है और कुछ नहीं है। ये लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि स्नेहा ने खुद ही बोल दिया कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आसान है बढ़िया करके, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर हमने सोल्ड कर दी थी ये। एक मिनट रुक जा अग्निहोत्री, बस एक मिनट, बस मुझे फिनिश करने दे। सेम है बच्चों, कान ऐसे पकड़ो चाहे घुमा के पकड़ो। हाँ जी बच्चे, अभी अग्निहोत्री बताइए। सर ये जो हम एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, वैल्यू एक बार जाके 0 हो जाती है। हाँ, सर उसके बाद क्या होता है रियल लाइफ में 0 होने के बाद? कुछ नहीं, रियल लाइफ में कुछ नहीं होता, बस उसके बाद डेप्रिसिएशन नाम का एक्सपेंस आप यूज नहीं कर सकते। आप अपने प्रॉफिट उसके नेक्स्ट ईयर माइनस नहीं कर सकते, आपने सब सारा एग्जॉस्ट कर लिया है अपना एक्सपेंस। सर फिर तो मशीन भी यूज नहीं करते होंगे। अरे क्यों नहीं करते, यही तो समझना है। तभी तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था कि आप डेप्रिसिएशन मतलब ये मत समझो कि मशीनरी घिस रहे हो आप, मशीनरी तो यूज करते जाएंगे भाई 10 साल की। आपका मेन मोटिव क्या था डेप्रिसिएशन लगाने का? अभी अग्निहोत्री ये बताइए, सभी बच्चे बताएंगे मेन मोटिव। मेरी फर्स्ट क्लास, बस बात खत्म, ये मेन मोटिव है। अपनी जेब पे आओ, हमारा मेन मोटिव है भाई, मैंने 1 लाख का लैपटॉप खरीदा है, मुझे उस 1 लाख को अपने प्रॉफिट से कम करना है, तभी तो मजा आएगा बच्चों। भाई 1 लाख का मैंने लैपटॉप खरीद लिया और मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ बच्चों से, मैं फीस ले रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ, फीस ले रहा हूँ। मान लो मैंने पहले 1 साल में 40,000 रुपये फीस ली, मैंने ऋषभ सर की सैलरी माइनस करी 10,000 रुपये, 30,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर मेरे पेरेंट्स तो बोलेंगे भाई कहाँ तेरा 30,000 का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख का लैपटॉप भी तो खरीदा था। तो मेन मोटिव है वो 1 लाख का लैपटॉप का भी खर्चा में माइनस कर दूं। सरकार ने बोला नहीं भाई नहीं कर सकते आप टुकड़ों में माइनस करना, तो बस अब हम 10 सालों में माइनस कर दिया हमने। जब सारा माइनस हो गया तो बस हम भी सेटिस्फाइड, लैपटॉप तो चल रहा है मेरा, कोई दिक्कत की बात नहीं, चले और चले बढ़िया करें, क्या दिक्कत है? फैक्ट थोड़ा सर ना टैक्स लैपटॉप देना पड़ता है ना, इसलिए कम करके माइनस करते हैं। हाँ बच्चे, हाँ जी अभी अग्निहोत्री। सर मतलब आपका किराया जब बड़े बड़े बिजनेस मशीन खोलते हैं तो वो उस टाइम रिकॉर्ड नहीं करते हो? हाँ, वो उस टाइम एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मशीनरी तो वो दिखाएंगे अपने एसेट साइड में, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं कर सकते उस टाइम। उसको उस पूरे 10 लाख की मशीनरी को वो थोड़ा ना प्रॉफिट से माइनस कर देंगे, तो अत्याचार हो जाएगा। और इसीलिए डेफिनेशन भी यही बनी है एक्सपेंस की। क्या डेफिनेशन बनी? कि आप जितना यूज कर लो वो एक्सपेंस है, जिसका बेनिफिट आप ले लो वो एक्सपेंस है। मेरी जिंदगी की फर्स्ट क्लास क्या थी? मेरी जिंदगी की फर्स्ट क्लास यही थी, मैं सबसे पहले बच्चों को क्या बताता हूँ, वो 5 वर्ड्स बताता हूँ कि एक्सपेंस क्या है, एसेट्स क्या है। इसलिए तो डेफिनेशन बनी एक्सपेंस की कि जितना बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हो वो एक्सपेंस है। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि भाई ऐसे अगर आप मशीनरी खरीदोगे डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा दोगे तो भाई सरकार तो भाई देश कैसे चलेगा। लेकिन मैंने आपको एक नॉलेज के लिए एक बात भी बताई थी, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, कि सरकार कुछ कंपनीज को प्रमोट करती है कि चलो यार तुम देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो तो तुम 10 लाख की मशीनरी लाओ, दिखा दो पहले साल ये एक्सपेंस, जाओ ऐश करो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अलग इनकम टैक्स रूल लगते हैं। सर जैसे अभी आपने जर्नल एंट्री करवाई, हाँ जी, तो सर सबसे पहली चीज हमने लिखी थी मशीनरी अकाउंट टू बैंक या कैश, वहां तो हमने सारा एक साथ ही दिखा दिया। अरे मेरे बच्चे, हाँ तो मशीनरी तो पूरे 10 लाख की आई ना, इसलिए दिखाया। तो वो भी दिखा दिया, फिर हम धीरे धीरे हटा के
रहे हैं वो नहीं समझ गया। नहीं नहीं, याद कर, मशीनरी मैंने दिखाई पूरे 10 लाख की, 10 लाख की थी ना मेरे एग्जाम्पल में। यहाँ देख, मशीनरी पूरे 10 की दिखाई, लेकिन याद कर मैंने प्रॉफिट से कितना माइनस किया। ये देख, ये वाली एंट्री देख, कितना माइनस किया प्रॉफिट से। हाँ, प्रॉफिट से कम माइनस करा। हाँ, मशीनरी तो भाई एसेट तो मैं दिखाऊंगा ना 10 लाख का। ठीक है भाई, एसेट तो मैं उतने का ही दिखाऊंगा जितने का मैंने खरीदा है भाई साहब, वो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। लेकिन प्रॉफिट से माइनस करने की अनुमति सिर्फ 1 लाख दी सरकार ने, मेरे एग्जाम्पल के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूँ अगर आप लोगों की इजाजत है तो। एक डाउट और है सर। हाँ, 1 मिनट वंश, तेरे से पहले ना मैं अर्नब दास की कुछ बात सुनना चाहूंगा। अर्नब दास, आप कुछ कह रहे थे? नहीं कह रहे थे? अच्छा ठीक है, चलिए बोले वंश अब आप। हाँ सर, आपने बोला 99% लॉस में बिकता है, बट अगर मैंने पूरा उसको एग्जॉस्ट यूज कर लिया तो वैल्यू 0 हो गई, फिर जितने में भी बिका वो तो प्रॉफिट ही हुआ ना सर। क्या बात है, क्या बात है, वही 1% चांस है, वही 1% चांस है प्रॉफिट पे बिक सकता है। ठीक है भाई, मैंने तो मजे ले लिए, पूरे एक्सपेंस के मजे ले लिए। अब कबाड़ी वाला आया और उसने बोला कि भाई हाँ ले लो, और कभी कभार उस दिन से पहले भी ना हम प्रॉफिट में बेच देते हैं। मेरी ये 7 लाख की मशीनरी थी, मुझे ऐसा कबाड़ी वाला मिल गया कि जो वो 8 लाख में भी खरीदने को राजी है। ऐसा हुआ है बच्चे। एक गाड़ी आई थी, एक्चुअली मुझे गाड़ियों को बहुत शौक है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक गाड़ी है हमारी, अभी भी आती है, इनोवा जब आई थी तो पता नहीं 8 लाख की थी या 10 लाख की थी, जो इनोवा पहली आई थी हमारे इंडिया में। तो इनोवा जो लोगों ने खरीदी उस जमाने में, आज की डेट में उन्होंने जो 8 लाख की उस जमाने में खरीदी थी, वो गाड़ियां भी उन्होंने 5-5, 10-10 साल यूज करके 9-9 लाख में बेची, क्योंकि वो इतनी वैल्यू फॉर मनी कार थी। फिर भी वो बेची, डेप्रिसिएशन तो वो पूरा लगा चुके होंगे उसमें, फिर भी उन्होंने वो ज्यादा पे बेची। इनफैक्ट उन्होंने तो इतने पे ज्यादा पे बेच दी कि जितने में उन्होंने खरीदी थी उससे भी ज्यादा में बेच दी। वो तो कुछ अलग ही हिसाब हो गया उस गाड़ी का। ठीक है, क्योंकि अब तो इन्हें वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, बेस मॉडल भी बहुत महंगा हो गया है, तो वो बहुत यूजफुल कार थी। तो ऐसा होता है रियल लाइफ में। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? वेरी गुड स्नेहा। मेरे को आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अच्छा, अभी दिखेगी, थोड़ी देर बाद दिखेगी। चल मैं अभी दिखा देता हूँ, देखो 1 मिनट। सर मेरी तो फेवरेट थार है, थार। क्या बात, क्या, हाँ, इंडियन गाड़ियों में तो मेरी भी फेवरेट थार ही है बच्चे। ठीक है, अब दिख रही है स्क्रीन? ठीक है, चलिए, सबको स्क्रीन दिख रही है बच्चों मेरी? अभी मैं टाइम लूंगा बच्चों, आज मुझे कुछ नहीं पता, मुझे टाइम चाहिए आज आपका। अभी मुझे अकाउंट बना के भी दिखाना है आपको। सब बच्चे हैं मेरे साथ? आइए, अब हम अकाउंट में शो करते हैं इसी सारी घटनाओं को। आइए फटाफट से, आइए, मैं सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना रहा हूं पहले, और आप भी ऐसे ही बनाएं, शॉर्टकट टी शेप का, कॉलम वॉलम रहने दीजिए। 1 जनवरी को टू कैश करके हमने मशीनरी खरीदी थी 10 लाख। ये हमें करना है, हमारे सिलेबस में ये पार्ट है। सन 2020, सन 2020, ठीक है। आइए, 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लग गया 1 लाख। मानव, आप एब्सेंट थे लास्ट क्लास में। डेप्रिसिएशन लगने से मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में लिखा है। ठीक है, और फिर हम इसको क्लोज करते हैं, इस अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। वो क्लोज करना आप जानते हैं, लेजर को बैलेंस करना आप जानते हैं, है ना। इस डब्बे में हम टोटल लिखेंगे, आप भी लिखें मेरे साथ साथ। ये आ गया 9 लाख। देखो, घिसते हुए नजर आ रही है मशीनरी की वैल्यू, मतलब कम होते हुए नजर आ रही है। इस 9 लाख को हम अंग्रेजी में बुक वैल्यू भी बोलते हैं बच्चों।
फिर ये 1 जनवरी। अच्छा बच्चों, ये बैलेंस सीडी भी हम कब निकालते हैं? 31 दिसंबर को, है ना। फिर 1 जनवरी 21 को टू बैलेंस बीडीआर। तसल्ली से लिखो इसको, कोई बात नहीं, तसल्ली से लिखो, मैं पूरा टाइम दूंगा, कहीं भागा नहीं जा रहा मैं। फिलहाल इस पे यहाँ तक कॉपी कीजिए आप तसल्ली से। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा भी था, एक अकाउंट बना के क्वेश्चन भी किया था। आइए बढ़ूं आगे बच्चों। Yes, sir. चलिए करो करो करो, बस साथ साथ चलना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी बच्चों। साथ साथ चलना पड़ेगा। आशा करता हूँ मैंने काफ़ी समय दे दिया है, ये बढ़िया करके आप बना चुके हैं। ये तो लास्ट क्लास का रिपीट हुआ है ये वाला अकाउंट तो, है ना। आइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जिसमें मेंटेन होता है, उसमें हम 31 दिसंबर सन 2020 को कुछ लिखते ही नहीं है। डेप्रिसिएशन नाम की कोई चीज़ हम यहाँ पे लिखते ही नहीं है, ये अकाउंट ऐसे ही क्लोज हो जाता है। सर इसमें बाय बैलेंस सीडी हाँ भी हाँ लिखेंगे? हाँ, वो तो लिखेंगे। अब देखो बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली पूरा 10 लाख आ रहा है इधर, सभी बच्चे इधर आ रहा है ना ऑटोमेटिकली, तो इसको हम बोलते हैं सीधा बैलेंस सीडी। ये तो बचपन से जानते हैं करना। यहाँ पे ये जगह मैंने खामखा छोड़ दी है, कोई जगह भी नहीं छोड़ोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि ये छोटा ही बन जाता है अकाउंट बढ़िया करके सीडी। और ये 1 जनवरी को बीडी। एज इट इज कॉपी, ये तो कर रहे थे हम जनरल एंट्री में भी। मशीनरी को हम एज इट इज 10 लाख पे ही दिखा रहे थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके, है ना। कॉपी कीजिए तसल्ली से बच्चों। हो गया कॉपी बच्चों? अरे शफाई आ चुकी है ना। यस सर। चलिए, हाँ, सेम प्रोसेस रिपीट। ये तो लास्ट क्लास में किया था हमने। 31 दिसंबर 2021 को मानव इधर ना डेट पर्टिकुलर अमाउंट ऐसे कॉलम बनते हैं, मैंने शॉर्टकट करवा दिया अभी बच्चों को, ठीक है। चलिए सर, दोबारा 1 लाख का, यहाँ पे 3 लाइन छोड़ के हमने ऐसे बॉक्स बनाए। अरे बच्चों सो गए तुम? सर अभी डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा ना? हाँ, मैं नहीं बनवाऊंगा, मैं मेन बनवाऊंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ओके सर। हाँ, मेन अभी मशीनरी पे फोकस करो, मशीनरी बहुत जरूरी है। आइए देखो ध्यान से, सब बच्चों ने यहां तक कॉपी किया? थोड़ा सा लेंदी चैप्टर मैं मानता हूँ, लेकिन 4 साल से ज़्यादा के अकाउंट नहीं आएंगे आपके सिलेबस में बनाने को। आ भी जाए तो क्या बात है, बस जल्दी जल्दी करते जाना। मैंने तो फिलहाल 2 साल के बनाए हैं, 2.5 साल के, 2 साल 3 महीने के। चलिए, ये तो प्रोसेस रिपीट है, ये तो सेम खत्म। बस बोर मत होना, जहां बोर हो गए इस चैप्टर में वहां खेल खत्म हो गया, सारे सपने चकनाचूर हो चुके हैं फिर। सर रियल में कंपनी तो प्रोविजन ही लगाती होगी? नहीं बच्चे, कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, जनरली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके ना सहूलियत रहती है, शेयर होल्डर को पता लग जाता है कि ये मशीनरी कितने में खरीदी थी,
क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो बार बार हमें मशीनरी की पूरी कॉस्ट लिखनी पड़ती है बैलेंस शीट में, पूरी कॉस्ट कि कितने में खरीदी थी, और फिर बार बार प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हर साल इकट्ठा होकर दिखाना पड़ता है। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी अकाउंट में भी ये चीज ऐसी खुलती है? किसमें बच्चे? आपने बोला ना शेयर होल्डर तो कंपनी अकाउंट आएगा ना? हाँ, कंपनी अकाउंट, हाँ कंपनी अकाउंट में भी यही रहता है मेरे बच्चे। कंपनी अकाउंट में भी डेप्रिसिएशन का फंडा यही रहता है, सेम रहता है फंडा, बस बैलेंस शीट कुछ अलग प्रकार से बनती है। शेड्यूल 3 में आती है उसकी बैलेंस शीट एक्चुअली। तो शेड्यूल 3 हम 12th में पढ़ेंगे, वो भी हल्का सा पढ़ेंगे, कोई ऐसे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो जाता है। चलिए, यहाँ तक सभी बच्चे आ चुके हैं। ये मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी लिख दिया। पिक्चर अब यहाँ पे शुरू हुई है बच्चों। आइए मैं आगे बढ़ जाऊँ, सभी बच्चों की इजाज़त चाहता हूँ। यस सर। ठीक है, आइए अब देखो क्या हुआ था मेरे बताए हुए अनुसार, मेरे बताए हुए एग्जाम्पल के अनुसार क्या हुआ था। 31 मार्च को हमने डेप्रीशिएशन लगाया था। क्यों लगाना पड़ा था? क्योंकि इस दिन मशीनरी बेच रहे हैं, तो हमने डेप्रीशिएशन लगाया। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 3 मंथ्स का लगाया, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था 25,000 रुपये। लिखो 25,000। अब देखो ध्यान से, मशीनरी हम ये बेच रहे हैं इस दिन, तो मशीनरी घट रही है या बढ़ रही है? जल्दी बताइए। घट रही है, यानी क्रेडिट साइड में ही आएगा मशीनरी बेचने की बात भी। बोलो हाँ या ना। यस सर। इसी दिन सेम दिन की डेट आएगी। कितने में बेच रहे थे बताओ पहले? 7 लाख। अब यहाँ पे अमाउंट तो मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे नाम क्या लिखूं तुम बताओ। क्वेश्चन ठीक है, जो बच्चों ने स्कूल में कर लिया वो बच्चा बता रहा है। मेरे बच्चे यहाँ पे हम कैश या फिर बैंक लिखेंगे, और ये आप जानते हैं, बस आपको याद नहीं आ रहा। आप खुद बताओ, मशीनरी बेचने की जर्नल एंट्री बताओ। पैसा आएगा और मशीनरी, ठीक है, कैश या फिर बैंक डेबिट होगा और मशीनरी क्रेडिट होगी। ये कौन सा अकाउंट है? मशीनरी अकाउंट है। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किस नाम से? बैंक के नाम से क्रेडिट हो रहा है या कैश के नाम से क्रेडिट हो रहा है? ठीक है, सब बच्चे समझे यहाँ बैंक क्यों आया? जल्दी बताइए। पहले तो सब बच्चों को ये समझना होगा कि 7 लाख क्रेडिट साइड में क्यों आए। क्योंकि सर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है एसेट्स। फिर बच्चों को ये समझना होगा कि यहाँ पे नाम क्या लिखें। भाई मशीनरी अकाउंट में मशीनरी का नाम तो आ नहीं सकता, क्या नाम आएगा? बैंक आएगा, क्योंकि पैसा मिला है आपको। उस मशीनरी को आप जो बेच रहे हो तो आपको कबाड़ी ने पैसा दिया है। और जो बच्चे ऐसे भी नहीं समझ पाए वो जर्नल एंट्री तो पास करना जानते ही जर्नल चैप्टर से। भाई पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, और एसेट डिक्रीज हो जाता है क्रेडिट। अब इसका लेजर पोस्टिंग आप करें तो कैसे करेंगे? जब मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड में तो लिखेंगे बैंक करके। सब बच्चे एग्री करते हैं? सभी बच्चे एग्री करेंगे तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, अगर अदरवाइज व्यर्थ है मेरा पढ़ाना। यस सर। समझ नहीं आया। हाँ जी, अर्नब दास को समझ नहीं आया। अर्नब दास मेरे बच्चे बताएं। अर्नब दास मशीनरी बेचने की जर्नल एंट्री बताएं मुझे, जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट दिया तो मशीन। हाँ, अब इसकी लेजर पोस्टिंग बताएं। मशीनरी अकाउंट बनाएगा ना लेजर, तो मशीनरी अकाउंट का लेजर कैसे बनाएगा? कहाँ लिखेगा मशीनरी अकाउंट में? बैंक को क्रेडिट साइड। हाँ बस वही तो करा है मैंने, देख बता तो सही रहा है। फिर तेरे को क्यों नहीं समझ में आ रहा? देख वही तो कह रहा है, क्रेडिट साइड ही तो लिखा है। ये देखिए मशीनरी अकाउंट है, क्रेडिट साइड लिखा है, नाम लिखा है बैंक या फिर कैश। ठीक है अर्नब दास? अर्नब दास क्या सर? ठीक है अब सब? यस सर। हाँ जी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे बच्चों।
बच्चों हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, जल्दी बताइए। लॉस। लॉस हुआ। सारे लॉस हम Yes, कहाँ sir. ट्रांसफर करते हैं? सारे लॉस हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं एट द Profit एंड and ऑफ द loss ईयर? account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। भाई लॉस है, राइट ऑफ तो करना पड़ेगा ना हमें। आइए, लॉस है और राइट ऑफ हमें करना पड़ेगा। कहाँ पे करना पड़ेगा? अच्छा, इसको मैं डायरेक्टली समझाता हूँ, बिना जर्नल एंट्री के समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चे, मशीनरी पे हमें लॉस हो रहा है, इसका मतलब मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है? जल्दी बताइए। डिक्रीज या इंक्रीज? डिक्रीज हो रही है, यानी ये गारंटी है सर क्रेडिट साइड में आएगा। इतना बात पता है आपको? कितने का लॉस हुआ Yes. था? 75,000 का। अब डेट तो सेम आएगी, इसी दिन सब ये धूम मच रही है। किस नाम से क्रेडिट होगा? ये बच्चे ने बताया, जागृति ने भी बताया मुझे कि सर सारे लॉसेस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम कहाँ करेंगे? 90% केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। पूरी जिंदगी में 95% से 90% केस में हम सारे लॉसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चों, पहले तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि 75,000 क्रेडिट में क्यों लिखा। क्योंकि सर लॉस हो रहा है तो मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज है, इसलिए लिखा। और किससे राइट ऑफ होगा ये लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और दूसरी चीज, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो यहां पे देखो, मैथमेटिकली देखो बैलेंसिंग फिगर कहां आ रहा है। मैथमेटिकली देखो, 75,000 यहीं तो लिख सकता हूं मैं, और तो कुछ लिख नहीं सकता। पूरा 8 लाख खत्म हो गया है ना, खत्म हो गया, यहीं आ रहा है ये। अब आइए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इसकी जर्नल एंट्री बताना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। देखो जर्नल एंट्री में देखो क्या होता है। पैसा आता है 7 लाख, एक लाइन छोड़ूंगा बीच में, 2 मशीनरी चली गई। पता कितने वाली मशीनरी गई है? आपकी पैसा 7 लाख की आया था ना बच्चों, आपकी जेब से मशीनरी कितने वाली गई है आप जानते हैं? मुझे बताओ, इस दिन मशीनरी की औकात कितनी थी? बुक वैल्यू कितनी थी इस दिन मशीनरी की? 7,75,000। वेरी वेरी गुड, दिल जीत लिया जिस बच्चे ने आंसर दिया है। बहुत बढ़िया आंसर मेरे बच्चे। सर 8 लाख की मशीनरी थी साल की शुरुआत में, और 31 मार्च आते आते तक 25,000 की गिसावट और हो गई थी। यानी इस दिन इस मशीनरी की वैल्यू कितनी थी? 7,75,000। यहां तक ठीक है। एसेट का घटना क्रेडिट होता है, बोलो हाँ या ना। आप भी ये एंट्री कॉपी करें प्लीज, आप भी ये एंट्री कॉपी करें, आपको अच्छा लगेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगी बच्चों आपको। मशीनरी क्रेडिट हो गई। अब देखो कहां पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यहां पे डेबिट साइड में 75,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए। यानी ये लॉस है। ये लॉस हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डायरेक्ट। हम लॉस ऑन मशीनरी भी लिख सकते थे यहां पे, लॉस ऑन मशीनरी, जैसे लॉस बाय फायर की एक एंट्री सिखाई थी ना मैंने आपको, लॉस बाय फायर भी लिख सकते थे। लॉस बाय मशीन, इसमें तो फायर होगा ही नहीं, इसमें तो लॉस बाय मशीनरी होगा। लॉस बाय मशीनरी हम लिख सकते थे यहाँ पे, लेकिन हमने अगर लॉस बाय मशीनरी लिख दिया तो हमें नेक्स्ट एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करने का भी दिखाना पड़ेगा। राइट ऑफ की एंट्री फिर अलग से दिखानी पड़ेगी, इसलिए पूर्वजों ने छूट दी कि आप सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख सकते हैं बढ़िया करके। दो एंट्री क्यों दिखाएंगे आप, इतना टाइम थोड़ा ना होगा। प्लीज इसको आप कॉपी कर रहे हैं। ये मैंने एंट्री सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बताई है। ये समझ में आ गई थी बात आपको, पेपर में यहीं तक आएगा। बहुत रेयर चांस है कि एंट्री भी पेपर में आ जाए, ठीक है, लेकिन आपको आनी चाहिए दोनों चीजें। फटाफट से अपनी स्क्रीन पे देखें और बताइए आपको कोई डाउट है किसी इस पर्टिकुलर पॉइंट में या नहीं है। अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करने वाली मुझे चीज बतानी है। सर अगर इसमें प्रॉफिट हो जाता फिर क्या करते? तो क्रेडिट साइड में आता एंट्री में, और अकाउंट में डेबिट साइड में आता। वो तब बता दूंगा जब होएगा, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत हो, अभी अगर और मगर पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है। अभी एकदम इसी पे रहेंगे जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने आज बोला आज हम बुक से नहीं पढ़ेंगे, आज हम दिल से पढ़ेंगे। कॉन्सेप्चुअल सीखेंगे, कॉन्सेप्चुअल एंट्री सीखेंगे, कॉन्सेप्चुअल अकाउंट सीखेंगे। किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? स्नेहा, अभय अग्निहोत्री, अनीशा, क्योंकि आपने ये चैप्टर स्कूल में कर रखा है इसलिए मैं स्पेशली आपके नाम ले रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? चलिए बहुत बहुत बढ़िया।
और बाकी सभी बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही बच्चे? अर्नब दास ने अगर हाँ बोल दिया तो मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ा रहा। यस सर, क्लियर। सब ठीक है, बढ़िया करके। ये जानना Yes, बहुत sir. जरूरी है कि यहाँ पे 7 लाख क्यों लिखा और यहाँ पे 75,000 क्यों लिखा। ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 7 लाख इसलिए लिखा क्योंकि मशीनरी घट रही है, बेच रहे हैं तो घट रही है, और कितने में बिक रही है? 7 में, तो 7 आएगा। जो लॉस हो रहा है उससे भी मशीनरी घट रही है, प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ हो जाएगा। अभी इसी चीज को हम यहाँ पे कैसे दर्शाएंगे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम 31 मार्च को सन 2022 को बचपन से लेके आज तक का डेप्रीशिएशन अब चार्ज कर देंगे, और बचपन से लेके आज तक के डेप्रीशिएशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। ये अकाउंट हमने पेपर में बना रखा होगा, ये मैंने नहीं सिखाया, अभी बहुत आसान है अकाउंट बनाना। आपको अभी तो ओरली याद है ना बच्चे, 1 लाख पहले साल का लगा था, दूसरे साल का भी 1 लाख, और फिर तीसरे साल का 25,000 लगा था 3 महीनों का। तो टोटल कितना लगा था? 2,25,000। गलती से भी आपने यहाँ पे डेप्रीशिएशन वर्ड लिख दिया ना सिर्फ, तो खेल हो जाएगा खत्म, सारे सपने हो जाएंगे चकनाचूर। ठीक है यहां तक सभी बच्चों को? भाई मशीनरी अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का नाम तब आएगा जब वो मशीनरी बिकेगी, उसके अलावा उसका नाम मशीनरी अकाउंट में नहीं आएगा। सीडीबीडी सेम होता चला जाएगा। जैसे पहले 2 साल सीडीबीडी सेम हुआ था, इस साल सेम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस साल ये मशीनरी हमने निपटा दी, कबाड़ी को बेच दी। हाँ जी बच्चे। सर हम ये लगा रहे थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन डॉक्यूमेंट, ये होता क्या है प्रोविजन? प्रोविजन तो मेरे बच्चे असली में होता है अंदाजा। हमने प्रोविजन बना लिया कि यार हमें ना इतना नुकसान हो जाएगा। एक प्रोविजन बनाना, एक अंदाजा लगाना, एक एस्टिमेशन लगाना कि हमारे डेटर कुछ भाग जाएंगे। हालांकि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में कोई हम अंदाजा ऐसा नहीं लगा रहे कि भाई हमारे मशीनरी खत्म हो जाएगी फलाने का ना। ये तो प्रोविजन का वर्ड का मतलब है कि हम प्रोविजन बना रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डेप्रीशिएशन हम प्रोविजन के खाते में डाल रहे हैं, प्रोविजन बना रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि हर साल हम इतना इतना डेप्रीशिएशन लगाएंगे बढ़िया करके, लेकिन मशीनरी अकाउंट में नहीं डालेंगे। हम अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें इकट्ठा करते रहेंगे। फिर इकट्ठा जिस दिन वो मशीनरी बिकेगी वहां से फिर हम मशीनरी अकाउंट में शो कर देंगे वो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। ठीक है, इसी चीज को एक बचकाना हरकत करके समझो। आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को समझ लो एक गुल्लक है, गुल्लक। तो गुल्लक कैसी गुल्लक? इस गुल्लक में आप समझ लो कि हम पैसा डालते रहते हैं हर साल, क्योंकि 10 साल बाद 20 साल बाद हमें वो मशीनरी की दोबारा रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम खरीदेंगे कहीं जाके, तो हम हर साल उसकी प्रिपरेशन करते रहते हैं और इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नामक गुल्लक में डालते रहते हैं पैसा। और जिस दिन ये मशीनरी बिकती है उस दिन इस गुल्लक से सारा पैसा निकालते हैं, यूज करते हैं। कुछ पैसा कम पड़ जाता है तो फिर हम वो लॉस में दिखा देते हैं कि भैया सारा पैसा जितना भी हमने डाला था उतने में हम नई मशीनरी नहीं खरीद सकते, तो हम कुछ पैसा लॉस में दिखा देते हैं। इसको आप ऐसे समझ लो कि हर साल इस गुल्लक में हम पैसा डालते चले जाएंगे, डालते चले जाएंगे, डालते चले जाएंगे। ठीक है, मैं अभी पूरे 10 मिनट और लूंगा आपसे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ूं मैं? बस आगे क्या बढ़ना, बचपन से लेके आज तक का डेप्रिसिएशन लगा दिया। कितने में बिकी थी? सेम, सब कुछ सेम। अच्छा ब्रैकेट में ना लॉस लिख लो वरना तुम भूल ना जाओ, यहाँ पे ये लॉस हुआ है। था आसान कॉन्सेप्ट? बोलो हाँ या ना, जल्दी बताइए। अभी मैं 10 मिनट और लूंगा, मुझे कुछ नहीं पता, खाना वाना तो गया अभी साइड में। क्लियर है? ये मैंने आपको सबसे आसान क्वेश्चन कराया है, पता है बच्चों। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है तो बच्चे
दिक्कत ये नहीं आती कि मशीनरी सारी बिक जाए, दिक्कत पता है कब आती है? जब हमने 3-4 मशीनरी खरीदी हो, 4 मशीनरी हमने खरीदी है, लेकिन जब बिक रही है तो सिर्फ 1 बिक रही है या फिर 2 बिक रही है। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नामक वर्ड मशीनरी अकाउंट में कब आता है? जब मशीनरी बिक रही है। अब मैंने बोला मशीनरी खरीदी तो थी 4, लेकिन बिक रही है सिर्फ 2। तो मेरे बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नामक वर्ड मशीनरी अकाउंट में आएगा, लेकिन सिर्फ कितनी मशीनरी का आएगा? तुम बताओ, जल्दी बताओ। 2 मशीनरी। 2 मशीनरी का आएगा, सिर्फ 2 मशीनरी का आएगा। वो कैसे आएगा मैं बता दूंगा भविष्य में, लेकिन यही दिक्कत आती है। अरे इजी कॉन्सेप्ट नहीं, एक्चुअली मैं जो समझा रहा हूं ना तुम्हें, मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा के समझा रहा हूं। अदरवाइज ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के समझा रहा हूं, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं जब छोटा था तुम्हारे लेवल का था तो मुझे नहीं मिली थी इस टाइप की नॉलेज। मुझे डायरेक्टली ये बता दिया गया था, बस ऐसे अकाउंट बनता, बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो। मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों कर रहे हैं हम। मैं करता तो था क्वेश्चन, मैं नंबर भी ले आता था, लेकिन मुझे नहीं पता लगता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ। हमें जानना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में कि हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसे हम क्यों कर रहे हैं, ये क्या है डेप्रिसिएशन, क्यों लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इसका उद्देश्य कुछ और है। ठीक है, ठीक है भाई, जितनी मशीनरी बिकेंगी उतनी मशीनरी का ही डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नामक यूज करेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, ये विजय माल्या और ये नीरव मोदी, ठीक है, और ये इन दोनों के पेरेंट्स। अब इन दोनों के पेरेंट्स इन दोनों के नाम के कुछ पैसे डालते रहते हैं गुल्लक में। ये जमा कर दिए नीरव के, ये विजय माल्या के, जमा सभी इस गुल्लक में पैसा पड़ा है। क्यों जमा कर रहे हैं? क्योंकि जब ये बड़े होंगे, इनकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए होगा, तो फिर इस गुल्लक से निकाल लिया जाएगा। अब हुआ क्या, ये बड़ा हो गया ज़्यादा। ये कौन था? ये विजय माल्या था। ये बड़ा हो गया, इसको ने बोला कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। तो बस ठीक है, जब ये बड़ा हो गया तो फिर इस प्रोविजन नामक गुल्लक से सिर्फ किसका पैसा निकलेगा? जल्दी बताइए। सिर्फ और सिर्फ विजय माल्या का पैसा निकलेगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं समझाना चाह रहा। ये यूज कब आएगा? जब मैं अगले अध्याय में कुछ ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें 4-5 मशीनरी खरीदी होंगी और सिर्फ 1 बिकेगी या 2 बिकेगी। ठीक है, मैंने आज की क्लास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना नहीं सिखाया, ये बहुत आसान है। मैं कल की क्लास में इसी से कंटिन्यू करूंगा, तो प्लीज आप ये क्लास जरूर रिवाइज करके आना बहुत अच्छे से, ताकि मैं कल की क्लास में इसी के आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। मशीनरी अकाउंट के नीचे में डेप्रिसिएशन भी बनाऊंगा और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी बनाऊंगा। बहुत आसान है, कोई ऐसा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लॉजिक समझ गए बच्चे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, कि भाई बचपन से लेके आज तक का इकट्ठा डेप्रिसिएशन हम मशीनरी अकाउंट में शो करते हैं। अदरवाइज हम हर साल सेम दिखाते रहते हैं, मशीनरी को नहीं छेड़ते, कॉस्ट पे ही दिखाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखाई जाती है मशीनरी। चलिए, तो क्या होगा सर कल हाँ क्लास है क्या? क्यों, कल क्या है? कल तो क्लास होती नहीं हमारी, कल तो ट्यूसडे है शायद। सर आपने कहा ना कल की क्लास ओह में। सॉरी, कल की नहीं, मतलब हाँ, जब भी क्लास होगी वेंसडे। ठीक है, चलिए फिर तो क्या होगा जब 4 मशीनरी में से सिर्फ 1 मशीनरी बिकेगी? जानने के लिए करना पड़ेगा आपको अगले अध्याय का इंतजार। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस, मजे करो बच्चों।